वैदिक सिटी के नाम पे 5 गांव ही नहीं लिया जा रहा है। वर्ड एक्सपो सिटी जहाँ से मैं आता हूँ, हृदयपुर जैसे वैदिक सिटी है, वहां पे वर्ड एक्सपो सिटी में 10 गांव ले रहे हैं। काशी द्वार पिंडरा में चले जाइएगा, वहां पे भी 10 गांव ले रहे हैं। अभी विद्या निकेतन आया, वहां भी 5 गांव लेंगे, 10 गांव। ऐसे वरुणा विहार 1, वरुणा विहार जोन 2 में भी कई गांवों का अधिग्रहण कर यार था। पूरी जमीनों को, किसानों की जमीनों को डाका मारने का काम और कॉर्पोरेट जगत को देने का काम, अर्थात एक तरह से सरकार ये बेचने का काम करे, धंधा करने का काम कर रही बड़े बड़े बिल्डरों के माध्यम से। लेकिन 1965 के तहत किसान जमीन नहीं देंगे, जमीन के लिए मर जाएंगे, कुछ भी करना होगा वो करेंगे, लेकिन अपनी जमीन को नहीं देंगे। वैदिक सिटी योजना को रद्द करवाएंगे। तो किसान भाई भी चेत है, क्योंकि इनके साथ तो जबरदस्त धोखा हुआ है। 337 करोड़ तो कह के लिखित में नहीं दी। महेंद्रनाथ पांडे तो पिछली बार जीते थे, क्या इस बार जीतेंगे यहाँ से चंदौली? देखिए पुनः वो भी तीसरी, देखिए हमारे जो क्षेत्र की जो जिला है, देखिए जिला है जैसे बनारस है, वहाँ भी हैट्रिक में आ गए हैं मोदी जी। अनुप्रिया पटेल बहन है, मिर्जापुर में हैट्रिक लगाने के लिए आ गए हैं। बगल में हमारे चंदौली सांसद है महेंद्रनाथ, ये भी हैट्रिक लगाने के लिए आए। पर मुझे पता है कि ये जनता इस बार तीनों का हैट्रिक नहीं समाप्त करने की स्थिति में है। आप लोग मोदी जी को हरा देंगे इस बार? एकदम मोदी जी को सत्ता से हटा के नई सरकार लाएंगे, क्योंकि यह विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। मोदी जी बनारस संसदीय क्षेत्र है, सटा हुआ हम लोगों के मोदी जी का क्षेत्र है। किसान अब इनको क्या कहें, 700 किसान का बदला 24 में, जमीन का बदला 24 में, सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड, यानी हमको धर्म में फंसाए, मंदिर में पूजा लौट के कराए, और उधर इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे पूंजीपतियों से, पैसा दिया गया देश का, यानी गरीबों का पैसा सारा टैक्स मैक्स वसूल करके हमारा किसानों को माफ नहीं हो रहा है। किसानों को एमएसपी देने में प्रधानमंत्री जी को ये कानूनी कहाँ पर है कि हम नहीं दे पाए? बॉन्ड देश विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। सीलिंग में हमारी सारी जमीनें जा रही अवैधानिक, जो 99 में कानून खत्म हो गया, सारे खत्म गया, फिर भी हमारे किसानों के साथ जास्ती करके जबरदस्ती हमारे खतौनी में नाम डाल करके सीलिंग में ले रहे हैं, रिंग रोड में ले लिए, अब वैदिक सिटी में ले रहे हैं। बताइए हम ये किसान कहाँ जाएं, कहाँ हम जाएंगे अपने बच्चों को लेकर के? हमारी पहचान तो ये माटी है ना, जिससे हम खाते जीते रहे हैं, ये पहचान होती है, यही हमारी पहचान है। अब हम कहाँ जाएं कि हमारी पहचान होगी? हम कोई रापट जाए, कोई जौनपुर जाएगा बस में, इधर भीतर होंगे, हमको कोई पहचान मिलेगी? नमस्कार साथियों, हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी के थोड़ी सी पास में चंदौली के एक क्षेत्र में, जहां पर ग्रामीणों का काफी ज्यादा आक्रोश है कि इनकी जमीनें जो है आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हड़पी जा रही है। और यहाँ के लोगों का आरोप है कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, चाहे सरकार हमारे ऊपर कितना भी दबाव बना ले। तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, तो आइए इनसे चर्चा करते हैं, इनकी समस्या आखिर क्या है। मेरा नाम अशोक प्रजापति है, मैं किसान न्याय मोर्चा में प्रदेश महासचिव हूँ। तो आप लोगों का आंदोलन अभी कितना कामयाब हुआ है, बताइए? देखिए हमारी आंदोलन हमेशा कामयाब हुआ है और हमेशा रहेगा, और जीत है होती रहे और होता है, क्योंकि यहाँ हृदयपुर की धरती के किसानों का एक इतिहास है। इससे पहले भी एसटीपी प्लांट बैठा है, वहां भी उसकी लड़ाई यहाँ के किसानों ने लड़ा और उसे जीत हासिल की। सेकेंड लड़ाई रिंग रोड लड़ा, उसमें भी जीत हासिल हुई। और तीसरी लड़ाई इस सरकार और बेईमान सरकार, तानाशाही सरकार के खिलाफ पुनः किसान बैठे हैं और वैदिक सिटी के नाम पर जो जमीन अधिग्रहण करने की ये सरकार की प्लानिंग है, उसको रद्द कराने के लिए बैठे हैं। और निश्चित है इसमें हमारी जीत होगी, क्योंकि यह कानून जो पुराने कानून से ले रहे हैं, जो इस कानून का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद 1965 एक्ट समाप्त हो चुका है, इसको कोई मतलब नहीं। आपको नया अधिग्रहण करना है, 2013 कानून आया है जो कि पूरे देश में व्यवस्था है कि यदि किसानों से जमीन आपको लेना है तो 80% 75% सहमति होनी चाहिए। सहमति का नाम ही नहीं है, अपने आप से नोटिफिकेशन कर रहे हैं, गजट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और किसानों ने उस पर आपत्ति भी दाखिल कर दी। जैसे कि आप लोगों ने सुना 99% आपत्तियां दाखिल हो चुकी हैं। आप लोग वहाँ पर जिला प्रशासन के पास गए थे? नहीं, जो इसका आवास विकास परिषद का जो कार्यालय है वाराणसी में, भेलूपुर में, जवाहर नगर में, वहां पे हम लोग गए थे। वहां पे आपत्ति हमारी दाखिल हो चुकी है। इसकी एक ब्रांच यहाँ है और सेकंड ब्रांच जो कि लखनऊ में जो मेन है। और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, केवल यह वैदिक सिटी के नाम पे 5 गांव ही नहीं लिया जा रहा है। वर्ड एक्सपो सिटी जहाँ से मैं आता हूँ, हृदयपुर जैसे वैदिक सिटी है, वहां पे वर्ड एक्सपो सिटी में 10 गांव ले रहे हैं। काशी द्वार पिंडरा में चले जाइएगा, वहां पे भी 10 गांव ले रहे हैं। अभी विद्या निकेतन आया, वहां भी 5 गांव लेंगे, 10 गांव। ऐसे वरुणा विहार 1, वरुणा विहार जोन 2 में भी कई गांवों का अधिग्रहण कर यार था। पूरी जमीनों
को किसानों की जमीनों को डाका मारने का काम और कॉर्पोरेट जगत को देने का काम, अर्थात एक तरह से सरकार ये बेचने का काम करे, धंधा करने का काम कर रही बड़े बड़े बिल्डरों के माध्यम से। विकास कहाँ है, या तो विनाश कर रहे हैं। फिर मोदी जी कैसे दोबारा तीसरी बार बनारस से फिर कैसे जीतेंगे? देखिए हमारी देश की जनता बड़ी भोली भाली है पत्रकार महोदय। आपके आज तक के इतिहास में मैंने कभी नहीं सुना था कि मीडिया पे भी आरोप लगा तो मीडिया गोदी मीडिया हो गई, और सारे चैनल आप सुबह से दिखाएंगे उठता हुआ मोदी, तो सुतता हुआ मोदी, तो झरोका हुआ मोदी, सारा दिखाएंगे। तो ये इतिहास है कि बनारस की जनता को पूजा पाठ और आवंडर के में फंसा के मेन मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, और वही हिंदू मुस्लिम आप लोगों को धर्म की आड़ में आपकी जमीनें हड़प रहे हैं। और धर्म के आड़ में जमीनें नहीं, किसानों को पूरी उनके हक और अधिकार मार रहे हैं। आप देख लीजिए, कोई भी यदि किसान की जमीन अधिग्रहण किए, कोई भी कानून का इन्होंने पालन किया होता, यदि रिंग रोड में यही किए होते तो आज 337 करोड़ इस क्षेत्र के सांसद HRD मिनिस्टर उस समय रहे थे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूरा इसी राइफल क्लब और आपके सर्किट हाउस में बैठक हुई है, सारे किसान प्रमाणित है और रहे, और कहे कि 337 करोड़ 3 महीना में ला दूंगा। आज 5 साल हो गए नहीं आए, और फिर 2024 के चुनाव में वही महेंद्र पांडे जो इस समय भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं, पुनः वोट लेने के लिए आ रहे। और मैं कह रहा हूं, किसान इस बार यदि नहीं समझता है, यदि अपनी वोट की चोट नहीं उन्हें देगा, तो पुनः वही स्थिति होगी जो उन्होंने धोखा हमारे साथ 2019 में किया था। महेंद्र नाथ पांडे तो पिछली बार जीते थे, क्या इस बार जीतेंगे यहाँ से चंदौली से? देखिए पुनः वो भी तीसरी, देखिए हमारे जो क्षेत्र की जो जिला है, देखिए जिला है जैसे बनारस है, वहां भी हैट्रिक में आ गए हैं मोदी जी। अनुप्रिया पटेल बहन है, मिर्जापुर में हैट्रिक लगाने के लिए आ गए हैं। बगल में हमारे चंदौली सांसद है महेंद्र नाथ, ये भी हैट्रिक लगाने के लिए आए। पर मुझे पता है कि ये जनता इस बार तीनों का हैट्रिक नहीं समाप्त करने की स्थिति में है। आप लोग मोदी जी को हरा देंगे इस बार? एकदम मोदी जी को सत्ता से हटा के नई सरकार लाएंगे, क्योंकि यह विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है, और देश विकास की तरफ नहीं जा रहा है, गर्त की तरह जा रहा है। कहीं भी नवयुवकों का विकास नहीं हो रहा है। बताइए किसी को रोजगार मिल रहा है? बेरोजगारी में सारे लोग परेशान है। जिस देश की 80 करोड़ जनसंख्या 5 किलो अनाज पे निर्भर हुआ देश विकासशील कहां से, विकसित कहां से हो सकता है? आप भी पढ़े लिखे हैं। अरे विकसित वो देश होता है जहां की जनता का हर, चाहे उसका NNP हो चाहे GDP हो, ग्रॉस लेबर प्रोडक्ट बढ़िया होता है, तो वहां विकास माना जाता है। यहाँ तो सब लोग, जब 80% जनसंख्या भूखी पड़ रही है, अनाज पर टिकी, तो विकास कहाँ, किस क्षेत्र में? तो विकास कहीं नहीं है। मामला यहाँ वैदिक सिटी का है, और वैदिक सिटी के किसान जैसे यहाँ बैठे हैं, वैसे ही आप चले जाइएगा, आप पिंडरा तहसील पर चले जाइएगा, लगभग 1 महीने से ऊपर अनवरत काशी द्वार के किसान भाई भी धरना पे बैठे हुए, और ये भी किसान तब तक बैठे रहेंगे जब तक इस परियोजना को हम लोग वापस नहीं करा लेते हैं, रद्द नहीं करा लेते हैं। तब तक हम लोग किसी भी कीमत पर इस सरकार को, तानाशाही सरकार को हम जमीन देने वाले नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश की बाबा जी की सरकार हो, चाहे सेंट्रल में मोदी जी की सरकार हो, हम लोग हर तरह से उनसे लड़ने का काम करेंगे। सड़क पर भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे, और न्यायालय में भी लड़ने का काम करेंगे। उनसे कहीं भी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीडिया भाइयों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ की खबर निष्पक्ष पूरे चैनलों पर दिखाने का काम करिए, किसानों की बात करिए, किसानों की जो भी समस्या है उसको आप एकदम पूरी तरह से दिखाने के। ये यहाँ के किसानों के साथ चला जा रहा है, ये एकदम पूरा। आप भी किसान के बेटे हैं, अन्नदाता। इस देश में पहली बार ऐसा है कि जो रोड पे आ रहा है। आप देखें कि 3 कानून हटाने के लिए 700 से ऊपर हमारे किसान शहीद हुए। अभी 2 महीने पहले आप देखें, ऐसा लगता है अपना किसान दिल्ली जाने के लिए तैयार है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो खालिस्तानी का नाम दे रहे हैं, पूरा जगह जगह बैरिकेडिंग कर दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम बाघा बॉर्डर को ढाक रहे हैं। ये क्या है? अपने देश में लोकतंत्र को समाप्त करने वाली ये सरकार चल रही है। आने वाले दिनों में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करें, मैं तो कहता हूं कि आने वाले दिनों में 1 नेशन होगा, नो इलेक्शन होगा। इनकी ये योजना है। इसलिए लोकतंत्र बचाना है तो इनको अगेंस्ट आपको वोट करना होगा, तभी ये सरकार हटेगी, तभी हमारा हक और अधिकार बचेगा, और तभी किसानों को 2013 कानून से जमीन का यदि अधिग्रहण करना होगा तो उस कानून से आइए, और उस कानून से हमें जो भी प्रावधान बनते हैं कानून में, इस सूची 1 सूची 2 का जो भी लाभ बनता है, वो सारा कानून के देने के बाद किसानों को तब आप जमीन का अधिग्रहण करिए। ऐसे मैं किसान न्याय मोर्चा प्रदेश संयोजक महंत प्रसाद एडवोकेट, हम लोग इस क्षेत्र से पूरी तरह से भली भांति परिचित है,
और आंदोलन के रूप में आपके सामने ये रिंग रोड जो दिखाई दे रहा है, इसी तरह किसानों के साथ हक तलफी हो रही थी, जिसका विरोध किसानों ने किया। तो कुछ हद तक इनके दुखों पर मरहम हम लोगों ने आंदोलन से लगवाया। इसके बाद अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है। एक बात, दूसरी बात की इस रिंग रोड पर भी यही सरकार, यही जिला प्रशासन वादा करके लिखित में कि 337 करोड़ देंगे, अब आज तक 337 करोड़ नहीं दिया। फिर चुनाव आ गया, किसान प्रभावित लोग इसका जवाब वोट की चोट से उनको देंगे, ये पक्की बात है। दूसरी बात की वाराणसी जनपद में बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा लॉन्च की जा रही है, जिसमें वाराणसी जनपद में 9 योजनाएं लॉन्च की गई है। उसमें ये भी तीसरी योजना है वैदिक सिटी। तो वैदिक सिटी, वर्ल्ड सिटी, काशी द्वार, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो रिंग रोड के किनारे किनारे सरकार मुफ्त में जमीन ले करके बहुत बड़े बड़े पूंजीपति, बिल्डर और जो टाटा बिरला, डालमिया अब पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, इसी माध्यम से करने की प्लान है। उस प्लान का हम किसान विरोध करते हैं। बशर्ते वह प्लान यदि ले जाना है तो इसको नौगढ़ के क्षेत्र में ले जाएं, पहाड़ों पर ले जाएं, जैसा कानून कहता है। और ये कानून 1965 आवास एवं विकास परिषद 1965 एक्ट से ले रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन वैदिक सिटी का खास तौर से 17 फरवरी को हुआ। अब देखिए 17 फरवरी को नोटिफिकेशन हो रहा है और 28 की धारा 28 में प्रकाशन हो गया और 28 के प्रकाशन का 30 दिन का मियाद 17/3 तक था। उसके बीच में, उसके बाद तब 29 करना चाहिए। आनन फानन में उत्तर प्रदेश आयुक्त महात्मा गांधी 104 मार्ग लखनऊ पर, और यहाँ पर जो जवाहर टैगोर नगर है, कोई जवाहर बेलूपुर में, वहां से गजट कर दिया गया। 29 धारा 29 की नोटिस भी 7 मार्च को ही जारी कर दी गई, जबकि नियम है कि आफ्टर 30 डेज एक्ट में लिखा हुआ है और उसके बाद तब 29 की नोटिस धारा 60 दिन बाद दी जाएगी। अब सवाल ये रहा कि इनकी जमीन कितने औने पौने दाम में किसान को हटा दें, ले लें और घोषणा कर दें कि आपकी जमीन की इतनी कीमत है, जाओ पैसा उठाओ, दलाल भेज देंगे, प्रशासन पुलिस से हमारी जमीन हड़पेंगे, ये बात कर दें कि पैसा बना ले लो, आगे कोर्ट में करो। यानी हर मामला कोर्ट से लड़ने के लिए सरकार, हर मामला पूरा भारत सरकार से लेके उत्तर प्रदेश सरकार तक हर मामले को न्यायालय में ले जाओ। न्यायालय में अब तक 56 लाख मुकदमे पेंडिंग है सरकार के खिलाफ। सरकार इसका ध्यान नहीं दे रही है और किसानों पर अंतिम आक्रमण अब किसानों पर हो रहा है पूरे देश में। ये तो कहते हैं हम गरीबों की सरकार है। अब तो मोदी जी क्षमा मांगे थे 3 कानून पर कि मेरे परिश्रम में कमी हो गई। मोदी जी स्वामीनाथन आयोग एमएसपी का मामला कह करके आज देख रहे हैं दिल्ली में 700 किसान मर गए। अब हम वहां न जाएं। मोदी जी बनारस संसदीय क्षेत्र है, सटा हुआ हम लोगों के, मोदी जी का क्षेत्र है। किसान अब इनको क्या कहें, 700 किसान का बदला 24 में, जमीन का बदला 24 में, सारे इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी हमको धर्म में फंसाए, मंदिर में पूजा लौट के कराए और उधर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे पूंजीपतियों से पैसा दिया गया देश का। यानी गरीबों का पैसा सारा टैक्स मैक्स वसूल करके हमारा किसानों को माफ नहीं हो रहा है। किसानों को एमएसपी देने में प्रधानमंत्री जी को ये कानूनी कहाँ पर है कि हम नहीं दे पाए? बॉन्ड देश विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन ये सरकार हमारा मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं, पत्रकारों को जवाब देना नहीं, आज तानाशाह की प्रवृत्ति से संविधान में चाहे आपने जो चाहे सो बदल दिया। आपने आयकर कानून और इनकम टैक्स कानून और तो और सारा 145 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड करके आपने कानून पास कर लिया। कौन सा कानून पास कर लिया देख रहा है देश। अब तो यही जवाब देने का समय है। यदि जनता ये कोर्ट का अधिकार यदि इनको है तो किसान भाई भी चेत है, क्योंकि इनके साथ तो जबरदस्त धोखा हुआ है। 337 करोड़ तो कह के लिखित में नहीं दिया, अब फिर आ गए। अब क्या फिर वोट भी लेने आ गए। बहन अनुप्रिया जी और महेंद्र नाथ पांडे जी ने तो पिछली बार कहा था, हम भी लड़े थे चुनाव यही से किसानों के बदौलत, लेकिन एक वोट किसान नहीं दिया। ये कहा कि हमारा 337 करोड़ तो एमपी साहब दे देंगे, तो मिल गया किसानों को, अच्छी बात है। लेकिन फिर आ गए महेंद्र पांडे जी, तो ये किसान भाई अब जवाब देने को बैठे हैं, दिया जाएगा। इस योजना को कानून सम्मत नहीं है, इसको हम लोग
न्यायालय में भी चैलेंज करके सारा रास्ता न्यायालय से गुजर रहा है। तो आंदोलन तो हम करे हैं सड़क पर, लेकिन इसको भी न्यायालय में हम लोग ले जाएंगे। इनकी योजना जो है नोटिफिकेशन कानून में जो गलतियां की है, इसी के आधार पर इसको समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातें करते हैं। कब से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर? 15 मार्च से जो है जी जी, क्या मामला क्या है, आप लोगों का समस्या क्या है? 5 गांव जो है इस वैदिक सिटी के नाम पर जो है हृदयपुर, सिंहपुर, हसनपुर, कतेरवा, सतवा। जैसे तो कहा जा रहा है कि विकास किया जा रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? विकास तो डेवलपमेंट हो गया, रिंग रोड बन गया जो है। किसानों का 337 करोड़ उन्होंने दिया ही नहीं जो है, अभी नहीं दिए? नहीं दिए। और उन्हीं किसानों का दोबारा जो है वैदिक सिटी पर जो है बनाकर जो है योजना जो है फिर उनका अभी आप लोगों का एक जख्म भरा ही नहीं, दूसरा जख्म फिर दूसरा जो जख्म जो वैदिक सिटी के नाम पर जो फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिए जो है। तो मुआवजा तो देने के लिए बोले हैं कि नहीं बोले हैं? 1965 के तहत ये गजट जारी किया। 1965 के तहत जो है एग्रीकल्चर का न्यूनतम रेट लगाकर 4 गुना रिंग रोड में भी दिए, वही इसमें भी देंगे जो है। तो आप लोग के साथ धोखा हो रहा है। तो धोखा हो रहा है। हम लोग करा 2013 जो कानून एक्ट बना है भूमि अधिग्रहण कानून जो लीजिए, मनमोहन सरकार ने पास किया था, उसके आधार पर हाँ उसके आधार पर जो है 2013 से ले सारे प्राविधान को तो लागू करें, किसान देंगे। लेकिन 1965 के तहत किसान जमीन नहीं देंगे, जमीन के लिए मर जाएंगे, कुछ भी करना होगा वो करेंगे, लेकिन अपनी जमीन को नहीं देंगे। वैदिक सिटी योजना को रद्द करवाएंगे। मैं पन्नालाल जी। जी, तो क्या प्रशासन आप लोग को नोटिस कुछ दिया है जमीन हड़पने के लिए? नहीं, उन्होंने धारा 28 में प्रकाशन किया गजट, जिसके विरोध में हम 90% किसान उनकी आपत्ति दर्ज कराए हैं। 90% किसान उनको आपत्ति दर्ज करा दिए कि हम जमीन नहीं देंगे। ठीक, उसके बाद उन्होंने धारा 29 की नोटिस देना शुरू किया, जो अवैधानिक है, जिसको चुनौती हम हाई कोर्ट में देने जा रहे हैं। हम लोग किसान एक मत है, एक सुर है सब लोग कि हम जमीन नहीं देंगे। और 2013 के कानून से अगर एक्ट पास है, भारत सरकार ने पास किया, तो उसके तहत इनको गजट करना चाहिए। ठीक, और 5 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। ठीक, हर साल 10% बढ़ता था, सारे लोग को पता है। तो उसका 1.5 सर्किल रेट वो करे, उसका जो भी चौगुना हमको मिलना है हम किसान को दें, हम तैयार, हम जमीन देंगे। अब विकास के लिए मुआवजा के साथ धोखा हो रहा है। मुआवजा के साथ 337 करोड़ का आपने सुना, हम लोग भी उसमें बैठक में रहे हैं, हम लोगों के सामने सब बातें तय हुई, आज तक उन्होंने नहीं दिया। माननीय महेंद्र पांडे जी सांसद थे, यही उन्होंने कहा कि गडकरी जी एकदम कहते हैं कितना पैसा है ले जाओ, और आज तक हम लोगों को नहीं मिला। सीलिंग में हमारी सारी जमीनें जा रही अवैधानिक, जो 99 में कानून खत्म हो गया, सारे खत्म गया, फिर भी हमारे किसानों के साथ जास्ती करके जबरदस्ती हमारे खतौनी में नाम डाल करके सीलिंग में ले रहे हैं, रिंग रोड में ले लिए, अब वैदिक सिटी में ले रहे हैं। बताइए हम ये किसान कहाँ जाएं, कहाँ हम जाएंगे अपने बच्चों को लेकर के? हमारी पहचान तो ये माटी है ना, जिससे हम खाते जीते रहे हैं, ये पहचान होती है, यही हमारी पहचान है। अब हम कहाँ जाएं कि हमारी पहचान होगी? हम कोई रापटगंज जाए, कोई जौनपुर जाएगा बस में, इधर भीतर होंगे, हमको कोई पहचान मिलेगी? तो सरकार तो कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। सरकार तो जो विकास विकसित भारत बना रहे हैं। विकसित भारत जो है वो देखिए कि सबसे कृषि प्रधान देश है भारत। और आज किसान भूखा है, किसान रो रहा है, किसान नंगा सड़क पर बैठा हुआ है, इससे बढ़ के और कौन प्रमाण हम दे सकते हैं? और जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर चलते हों, उसको कुछ अर्थव्यवस्था पे हमें आपको कुछ कहना है? तो कौन सा विकसित देश है? कैसे उसको विकसित भारत, तो क्या कहना चाहेंगे? विकसित भारत तो पहले सर हमारी यहाँ की समस्या जो वैदिक सिटी है जी यहाँ पर जी, समस्या। हाँ समस्या तो ये है कि वैदिक सिटी रद्द होनी चाहिए। हम लोगों की जमीन रिंग रोड में चली गई, तो वैसे ही किसान सब सीमांत हो गए, भूमि बहुत कम हो गई है। और जैसे और जो सर्किल रेट की बात कर रहे हैं, 18 से लेके अभी तक सर्किल रेट पर कोई डिस्कशन नहीं है। हर साल महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे राज्य कर्मचारी, सबका 4% 5% डीए बढ़ता रहता है, लेकिन कृषि के लिए कोई कानून अभी नहीं बना। तो क्या लगता है सरकार किसान विरोधी है? हाँ एकदम किसान विरोधी है सर, एकदम किसान विरोधी, गरीब विरोधी भी है। हाँ, सबको उजाड़, अब यहाँ वैदिक सिटी बन रही है, यहाँ के किसानों को उजाड़ कर दूसरे जगह भेज देंगे, फिर यहीं पे मॉल जो सिटी बन रही है तो वो दूसरे लोग को लाके बसा रही है, उजाड़ ही रही है एक तरीके से। कहाँ पर बच्चा आपका? लक्ष्मण सिंह पटेल जी, तो सरकार आप लोगों की जमीन ले रही है? सरकार हम लोग की जमीन ले रही है, सरकार जो है गलत कानून से ले रही है। जी जी, 1965 के एक धारा से ले रही है। 2000 के समय रिंग रोड में हमारी जमीन की नापी हुई, अच्छा अच्छा, उस समय 27,000 बीसवे का रेट लगा।
सन 2000 में। सन 2000 में 2000 में हुआ 15 या 14 में लगल जी जी। लगल ओकरे बाद हाँ सर्वे 2000 में भला अच्छा, सर्वे 2000 में हो हाँ 1965 में 27,000 विश्व का रहा सिंहपुर। आज 2024 चल रहा है। जी जी। वही 1965 एक्ट से बहुत जोर करेगा तो 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख सर की रेट लगेगा। और वैसे इसकी कीमत कितनी है जमीन की? यहाँ की जमीन की कीमत है सिंहपुर की 80,000 बिस्वा 80 लाख 70 लाख आपके यहाँ जो हृदयपुर इसका कितना है? ये सिंहपुर में सिंहपुर में पड़ता है। हाँ इसकी कितनी कीमत है? 80 लाख 70 लाख 60 लाख अच्छा, ऐसे बिस्सा यहाँ की कीमत बिस्वा। है। हसनपुर में और 45 सरकार लाख। कितना दे रही है आपको? सरकार क्या दे रही है अभी तो सरकार कुछ नहीं अभी सरकार तो देता नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से यहाँ के लोग अपनी जमीनें नहीं देने का सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है इनके भीतर। ये जमीन सरकार अगर ले रही तो ले ले, कोई बात नहीं है, लेकिन इनको 2013 एक्ट के तहत लेना चाहिए, जिससे यहाँ की जो वर्तमान कीमत है जमीन की 80 लाख रुपए बिस्सा है, लेकिन सरकार 1965 एक्ट के तहत ले रही है, जो इनके साथ सरासर धोखा है। तो दोस्तों ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।